बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर यानी सिपाही, क्लर्क, ड्राइवर, नर्सिंग या नायब खतीब का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, पास टेस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है खाली जगह पुर करें। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 1 है किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को डैश कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टेस्टों में रिपीट हुआ है। तो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसम कहते हैं। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इसम की कितनी इकसाम है। तो इसम की 2 इकसाम है, एक है इसम नकरा और दूसरी है इसम मारफा। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 2 है ज़कात के डैश मुसारफ हैं। तो ज़कात के 8 मुसारफ हैं। मुसारफ का मतलब होता है मतलब किन कैटेगरीज के लोगों को या कौन से लोग हकदार हैं ज़कात के। तो 8 कैटेगरीज के मुख्तलिफ लोग हकदार हैं, जैसा कि गरीब, मस्कीन, मुसाफिर और भी कैटेगरीज हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है 8 मुसारफ हैं ज़कात के। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 है आसमान से गिरा खजूर, आगे क्या है, आगे आएगा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये ज़रबल मिसल है। ये उर्दू में भी लाजमी पूछी जाती है और इंग्लिश में भी लाजमी एक या दो ज़रबल मिसल लाजमी पूछी जाती हैं। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 4 है नमाज डैश हिजरी को फ़र्ज़ हुई। तो नमाज 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। लेकिन ये क्वेश्चन मैं काफ़ी मतलब एक नेट से भी सर्च किया है और भी लोगों से पूछा, लेकिन इसका मुझे अभी कंफर्म जवाब नहीं मिला। कुछ मतलब है कि कह रहे हैं कि 10 नबवी को हुई, कुछ कह रहे हैं 12 नबवी को, कुछ कह रहे हैं 2 हिजरी को। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने भी किसी आलम से मतलब है कि पूछना होगा कि नमाज किस हिजरी की। यहाँ पे हिजरी पूछा हुआ है, यहाँ पे नबवी नहीं पूछा हुआ। तो ये आपने खुद ये एक क्वेश्चन आपने खुद मतलब है कि किससे पूछकर इससे मतलब है कि याद करना होगा। तो ज़्यादा मतलब है कि चांस 2 हिजरी में ही है, लेकिन आप लोगों ने भी कंफर्म कर लेना होगा। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 5 है मुसलमानों का पहला खलीफा है। तो मुसलमानों का जो पहला खलीफा थे उनका नाम है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कितने मतलब है कि अरसा मतलब खिलाफत की। तो ये आप लोगों ने याद रखना है 2 साल 3 महीने। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 साल 3 महीने खिलाफत की, ये याद रखना है। और मुसलमानों के दूसरा खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हुकूमत कितनी अरसा की, तो 10 साल 5 माह और 21 दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की थी। 10 साल 5 माह 21 दिन। तो मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने अरसा हुकूमत की, तकरीबन 12 साल। 12 साल से कुछ दिन कम है, लेकिन अक्सर जगह पे 12 साल ही लिखा हो। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 12 साल तकरीबन हुकूमत की हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो अगर बात करें मुसलमानों के चौथे खलीफा, तो वो थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजह। तो उन्होंने हुकूमत कितने अरसा की, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुकूमत की थी 4 साल 9 महीने। 4 साल 9 महीने हज़रत अली करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 साल 9 महीने हुकूमत की। तो टोटल मतलब एक खलीफा राशिदीन ने कितनी मतलब एक हुकूमत की, कितने अरसा, तो वो थी 30 साल। 4 खलीफा थे, उन्होंने 30 साल टोटल हुकूमत की, मतलब खिलाफत की, आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 6 है अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है काबुल। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है काबुल। और अगर बात करें चाइना की, तो चाइना का जो दारुल हुकूमत है वो है बीजिंग। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग। ईरान का तेहरान, इंडिया का न्यू दिल्ली और बांग्लादेश का ढाका। और जो है अगर बात पूछा जाए रशिया क्योंकि एरिया वाइज सबसे बड़ा मतलब मुल्क है, तो रशिया का मॉस्को है। और जो अगर पूछा जाए अमेरिका का, तो अमेरिका का जो मतलब है कि दारुल हुकूमत है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का है, तो आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 7 है मुसलमानों का पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म डैश था। तो पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म था लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। तो अगर बात करें पाकिस्तान के पहले सदर, तो वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, तो वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 8 है आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा। तो पाकिस्तान का जो आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है वो है सूबा पंजाब, आबादी के लिहाज से। अगर बात करें जगह यानी एरिया के लिहाज से, पाकिस्तान का बड़ा सूबा है बलोचिस्तान। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 9 है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद की लंबाई कितने मीटर है। तो ये है
2660 या 2670 मीटर, 2670 मीटर ये आप लोगों ने मतलब किलोमीटर आप लोगों ने याद रखनी है, 2670 किलोमीटर। लेकिन कुछ जगह पे 2440 या इसके करीब लिखी हुई है, लेकिन वो गलत है। 2670 किलोमीटर ये आप लोगों ने याद रखना है। 2670 है या 2660, क्योंकि ये काफ़ी वेबसाइट पे किसी पे ज़्यादा लिखी होती है, किसी लिखी होती है, तो ज़्यादा मतलब एक जो है मतलब सही क्वेश्चन बनता है वो है 2670 किलोमीटर। और 2440 या 2450 आ जाए वो भी मतलब है कि ठीक होगी, लेकिन असल मतलब है कि यही आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर बात करें सवाल नंबर 1 का, जुज़ नंबर 10 है वो है हमारा कौमी मशरूब। तो हमारा कौमी मशरूब है शुगर केन यानी गन्ने का रस। गन्ने का रस हमारा कौमी मशरूब है। और मतलब हमारा पाकिस्तान का जो कौमी मतलब एक फल है वो है आम है। पाकिस्तान का कौमी मतलब एक जो शायर है वो है इलामा इकबाल। पाकिस्तान की कौमी गेम है या कौमी खेल है वो है हॉकी। तो ये आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो जो सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर 9वां जुज़ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की लंबाई, तो ये तो मतलब है कि 2670 या 60 है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना, इस तरह लिखा जाता है ड्यूरेंट लाइन, मतलब है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है गलत और दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है हमारे मुल्क का पूरा नाम पाकिस्तान है। तो ये गलत हो जाएगा। हमारे मुल्क का पूरा नाम पाकिस्तान नहीं है बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो पहला सवाल गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ गलत है। तो सवाल नंबर 2 का दूसरा जुज़ है जंगे जमल मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई। तो ये भी गलत है, क्योंकि जंगे जमल हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान लड़ी गई थी। ये आप लोगों ने याद रखना है, जंगे जमल। तो हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान लड़ी गई थी, मतलब कि ये मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नहीं लड़ी गई थी। ये गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 3 है दरिया सिंध की लंबाई 2200 किलोमीटर है। तो ये भी गलत है, क्योंकि दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और दरिया सिंध की जो लंबाई है वो तकरीबन 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर है। यहाँ पे कहीं वेबसाइट पे लिखा हुआ है 2900, तो ये 2200 तो किसी सूरत भी नहीं बनती। 2900 है, 2900 या 3180, ज़्यादा मतलब एक सही क्वेश्चन है। 3180 किलोमीटर है दरिया सिंध की लंबाई, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। और पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है दरियाए रावी। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो पंजाब में 5 दरिया हैं। तो अगर बात करें सवाल नंबर 2 की, सवाल नंबर 2 का जो नंबर है 4, ज़कात की 2 इकसाम हैं। तो ज़कात की 2 इकसाम है, ये बिल्कुल ठीक है। ज़कात की 2 ही इकसाम हैं। अगर बात करें सवाल नंबर 2 का जो नंबर 5 है पाकिस्तान का दूसरा आइन 1956 में बना। तो ये गलत है। पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था 1962 में। पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था 1962 में। किसके दौर में? अयूब खान के दौर में। तो पाकिस्तान का मतलब दूसरा आइन 1956 में बना, ये गलत है। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना, ये ठीक है। पाकिस्तान का अगर यहाँ पे पूछा जाता पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना, पाकिस्तान का दूसरा आइन कब बना? 1962 में। और पाकिस्तान का तीसरा आइन 1973 में बना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आगे बात करें सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 6 है फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ। तो ये ठीक है। फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ। सुलह हदैबिया हुआ 6 हिजरी को। ग़ज़वा बदर हुआ 2 हिजरी को। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को। ग़ज़वा अहद 3 हिजरी को। और ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब 5 हिजरी को हुआ। और फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 7 है मिसाके लखनऊ 1996 में हुआ। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिसाके लखनऊ 1906 में हुआ था। मिसाके लखनऊ कब हुआ था? 1906 में। तो यहाँ पे 1996 में लिखा हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 8 है मुस्लिम लीग ऑफ ढाका 1907 में बनी। तो ये ठीक है। मुस्लिम लीग ऑफ ढाका 1907 में ही बनी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये यहाँ पे पूछा गया मुस्लिम लीग ऑफ ढाका, तो मुस्लिम लीग ऑफ ढाका तो बनी 1907 में, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे सर आगा खान। और कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 10 अक्टूबर 1913 को। और कायदे आज़म परमानेंट सदर बने 1934 को। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 9 है जंग आज़ादी 1965 में लड़ी गई।
तो जंग आज़ादी 1965 में नहीं लड़ी गई थी। ये जंग आज़ादी नहीं, ये तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी। मतलब है कि जंग आज़ादी लड़ी गई थी बड़े सगीर में। अब जंग आज़ादी लड़ी गई थी बड़े सगीर में 1857 को। ये आप लोगों ने याद रखना है, 1857 को जंग आज़ादी लड़ी गई थी। 1857 को जंग आज़ादी लड़ी गई थी। लेकिन ये जो 1965 की वार है, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी अयूब खान के दौर में, तो इसे जंग आज़ादी का नाम नहीं दिया जा सकता। जंग आज़ादी लड़ी गई थी 1857 में, और जंग आज़ादी थी मुसलमानों और साथ मतलब है कि और भी उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी बड़े सगीर पर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 10 है, पाकिस्तान का चौथा गवर्नर सिकंदर मिर्ज़ा था। तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का चौथा गवर्नर सिकंदर मिर्ज़ा ही था, और पाकिस्तान के पहले सदर भी सिकंदर मिर्ज़ा ही थे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और गवर्नर सिर्फ पाकिस्तान में 4 हुए हैं। पहला गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्नाह, और दूसरे गवर्नर थे पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और तीसरे गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद, और चौथे गवर्नर थे सिकंदर मिर्ज़ा, और पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 1 है, 20 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं और 40 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 5, 10 या 7। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 ज़रब 10 कर देंगे, और 40 आदमी नीचे पूछे गए हैं तो 40 आप नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी तकसीम कर देंगे। तो इसमें ये 0 इस 0 से कट जाएगा, बाकी ये 4 बचेगा नीचे, 4 एकम 4 और 4 5 20, यानी 5 40 दिनों में 5 मतलब है कि 5 दूसरा दिनों में काम करेंगे 40 आदमी। तो 20 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं तो 40, यानी आदमी बढ़ गए और काम के दिन कम हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन 5। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 2 है, कसर को इशारिया में तब्दील करें। तो यह है 1/2। तो कसर को इशारिया में तब्दील करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो छोटी रकम होगी, यानी जो छोटा हिस्सा होगा, आप लोगों ने ब्रैकेट्स में यानी तकसीम करना होता है। जो बड़ी रकम है वो है 2, तो इसके साथ आप तकसीम करेंगे। तो ये मतलब है कि अगर छोटी रकम को बड़ी रकम के साथ तकसीम करना हो तो साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर इशारे लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 भी लग जाएगा। तो 2 को मगर मतलब एक ज़रब के जाए 2 5 दूना 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसका जवाब आएगा 0.5, यानी 0.5 इसका जवाब आ जाएगा। यानी छोटी रकम को बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करना होता है। सिंपल ये है इसका कुलिया। तो नेक्स्ट बात करें सवाल नंबर 4 का, जुज़ नंबर 3 है, इनमें से मुख्तलिफ है। तो ए ऑप्शन है पेशावर, बी ऑप्शन कुहाट, और सी ऑप्शन हैदराबाद, और डी ऑप्शन बन्नू। तो इसमें जो मुख्तलिफ है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पेशावर, कुहाट और बन्नू ये मतलब एक KPK के मतलब एक शहर हैं या KPK के अज़ला हैं। लेकिन अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद कराची मतलब है कि सिंध में आ जाता है, सिंध सूबा में आ जाता है, लिहाजा यही इसमें मुख्तलिफ है। तो नेक्स्ट बात करें सवाल नंबर 4 का, जुज़ नंबर 4 है, एक कार की रफ्तार 240 किलोमीटर फ़ी घंटा है। एक कार की रफ्तार 240 किलोमीटर फ़ी घंटा की है, और 8 मिनट में वो कितना फ़ासला करेगी। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में एक कार 240 किलोमीटर का फ़ासला तय करती है, तो 8 मिनट में वो कितना फ़ासला तय करेगी। तो सबसे पहले हम एक मतलब है कि मिनट का लगाएंगे कि 1 मिनट में वो कितने किलोमीटर का फ़ासला तय करती है। तो हम क्या करेंगे, 240 को तकसीम करेंगे 60 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 4, यानी मतलब है कि 1 मिनट में वो 4 किलोमीटर का फासला करती है। तो 4 को हम 8 के साथ ज़रब करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 32, यानी मतलब है कि 8 मिनट में वो 32 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो इसका राइट आंसर बनता है 32, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 का, जो नंबर 5 है, खाली जगह में कौन सा हिंसा आएगा। 1, 3, 5, 7, आगे डैश, आगे 11 और 13। तो ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ में अगर कोई भी सीरीज़ का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना होता है कि ये ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की सीरीज़ है, या इसमें मतलब कुछ चीज़ें जमा हो रही होंगी, कुछ नफ़ी हो रही होंगी, तो आप लोगों को इसका अंदाज़ा सबसे पहले लगाना होगा। तो इसमें देखें 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसमें अंदाज़ा बहुत सिंपल है, लग रहा है कि ये जो सारे हैं ये ताक अदाद हैं। तो आगे जो हमारी खाली जगह में आएगा वो भी ताक अदाद में ही आएगा, जैसा कि 1 के बाद 2 को छोड़ दिया 3, 3 के बाद 4 को छोड़ दिया 5, 5 के बाद 6 को छोड़ दिया 7, यानी जो जुफ्त अदाद हैं वो उनको छोड़ रहे हैं, सिर्फ ताक अदाद ही ले रहे हैं। तो 7 के बाद 8 आता है, 8 को हम छोड़ देंगे, आगे आएगा 9, तो 9 के बाद 10 को छोड़ दिया 11, आगे इसका राइट आंसर बनता है 9, इसका राइट आंसर 9 बनता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा।